अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आपको इससे प्रीवियस या नेक्स्ट किसी भी एक्सरसाइज की कंप्लीट वीडियो चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है और आपको मेरे चैनल में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 6 मैथ की तमाम एक्सरसाइजेस की वीडियो एक तरतीब के साथ मिल जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। For each of the following sequence state a rule and find the next two terms। तो ये कुछ नंबर्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनकी हमें एक तरतीब दे दी गई है। एक तो हमने इसका रूल फाइंड करना है और इसी तरतीब को मद्देनजर रखती हुई इसकी जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं वो भी हमने फाइंड करनी है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 9, 13, 17। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस पहले वाले नंबर के साथ ऐसा क्या किया गया है या इस पर कौन सा रूल अप्लाई किया गया है कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। फिर इसी नंबर या इसी टर्म पर वही रूल अप्लाई किया गया है तो हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो 17 आ रही है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो देखिए, अगर हम 9 में 4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 13 आ जाता है। फिर हम 13 में 4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 17। इसी तरह हम 17 में फिर 4 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 21। इसी तरह उसी टर्म में हम फिर 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। जिस तरह मैं भी आपको समझाता हूँ, ये देखिए हमारे पास पहली टर्म क्या है 9। इसमें अगर आप 4 ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 13। अब इसी 13 में हम फिर 4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17। तो सबसे पहले तो हम इसका लिखेंगे रूल, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे रूल। तो इसमें कौन सा रूल यूज हुआ है, एडिंग 4। यानी हम 4 को ऐड करते जा रहे हैं, हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। रूल फाइंड करने के बाद हमने इसकी नेक्स्ट जो टू टर्म्स हैं वो भी फाइंड करनी है। तो 9 में 4 ऐड किया तो क्या आ गया 13, 13 में 4 ऐड करें तो 17, 17 में आप फिर 4 को ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 21। इसी तरह 21 में आप फिर 4 ऐड करें तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 25। तो ये जो हमारे पास एक तरतीब आ रही है, इसका हमने रूल भी लिख लिया और इसकी जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं वो भी हमने लिख ली। तो जस्ट हमने यही फाइंड करना था। अब आगे पार्ट 2 की तरफ चलें। तो पार्ट 2 है 277, 287, 297। तो यहाँ पर भी अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो देखिए, अगर हम 277 में 10 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 287। इसी तरह फिर हम 287 में 10 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 297। यानी हम 10 को ऐड करते जा रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। तो सबसे पहले अब तो हम इसका लिखेंगे रूल। यहाँ पर हम लिखेंगे रूल। तो इसमें कौन सा रूल यूज हुआ है, एडिंग 10। यानी हम 10 को ऐड करते जा रहे हैं, हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। तो ये रूल इसमें यूज हुआ है, एडिंग 10। अब इसकी नेक्स्ट जो टू टर्म्स हैं वो भी हम फाइंड कर लेंगे। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम 297 में 10 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो 297 में आप 10 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 307। इसी तरह आप फिर 307 में 10 को ऐड करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 317। इसी तरह हमने इस तरतीब की जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं वो भी फाइंड कर ली और इसका हमने रूल भी फाइंड कर लिया। अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 3 है 14, 21, 28, 35। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो देखिए, अगर हम 14 में 7 ऐड करते हैं ना, जिस तरह आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि आप चेक करने के लिए 4 और 7 11, 11 का 1 इधर और 1 कैरी, 1 और 1 2, तो ये क्या आ रहा है 21। इसी तरह आप 21 में फिर 7 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 28। 28 में आप फिर 7 ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 35। मतलब इस तरह हम 7 ऐड करते जा रहे हैं, तुम्हारे पास नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। तो सबसे पहले तो हम इसका लिखेंगे रूल। तो इसमें कौन सा रूल यूज हुआ है, एडिंग 7। यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग 7 और इसकी अब नेक्स्ट टू टर्म्स भी हम लिख लेंगे। अब 35 में आप 7 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 42। 42 में फिर 7 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 49। तो बस इतनी ही हमने टर्म्स फाइंड करनी थी 2। अगर आप इनके साथ डॉट लगाना चाहते हैं तो आप इनके साथ डॉट भी लगा सकते हैं। मतलब इस तरह ये आगे जा रही हैं।
हमें तो सिर्फ 2 टर्म्स कहा गया कि आपने फाइंड करनी है। ओके, तो अब आगे चलें। हमारे पास पार्ट 4 है -84, -82, -80। तो इस तरतीब को थोड़ा सा गौर से देखें कि अगर हम -84 में ऐड करते हैं 2 तो हमारे पास आ जाता है -82। जिस तरह अभी मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ये -84 है, इसमें हम ऐड कर देते हैं क्या 2। अब देखिए कि ये माइनस का 84 है और ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 84 बड़ा है ना और प्लस का जो 2 है ये छोटा है, तो हम बड़ी वैल्यू से छोटी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास माइनस का क्या आ जाएगा 82, तो यहाँ पर 82 आ रहा है ना। अब इसी तरह हम -82 से ऐड कर देते हैं इसमें 2। ठीक है, तो देखिए ये भी माइनस की बड़ी वैल्यू होती है, इससे हम ये जो प्लस की छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 80। तो आगे -80 आ रहा है ना, मतलब कि हम इसमें 2 ऐड करते जा रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। तो सबसे पहले हम इसकी नेक्स्ट जो 2 टर्म है वो फाइंड कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि -80 में हम ऐड कर देंगे 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 78। इसी तरह फिर -78 में अगर हम ऐड करते हैं 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 76। हमारे पास नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या आ रही हैं -78, यानी -80 के बाद क्या आएगा -78, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी इससे -76। अब हम इसका रूल लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे रूल। तो इसमें कौन सा रूल यूज हुआ है, एडिंग 2, यानी हम 2 को ऐड करते जा रहे हैं, हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन द सीक्वेंस। तो यहाँ पर भी हमें टर्म्स की एक तरतीब दी गई है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ इसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो फाइंड करनी है, यहाँ पर हमने रूल नहीं बताना। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 149, तो हमने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स को लिखना है। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि नेक्स्ट टर्म्स आ कैसे रही हैं। तो देखिए ये हमारे पास हर एक नंबर का स्क्वायर आ रहा है। देखिए तो पहले हमारे पास कौन सा नंबर होता है 1, अगर आप 1 का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास 1 ही आएगा, यानी 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास नंबर कौन सा होता है 2, यानी 1 के बाद 2 आता है ना, अगर आप 2 का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर का क्या मतलब है, यानी इसी नंबर को आपने उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 टाइम 4, तो ये हमारे पास नेक्स्ट 4 आ रहा है ना। अब 2 से आगे क्या होता है 3, तो 3 का स्क्वायर लेंगे, यानी 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तुम्हारे पास नेक्स्ट 9 आ रहा है ना। अब 3 के बाद क्या आता है 4, तो अगर हम 4 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 टाइम 16 होता है। ओके, तो नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी 16। अब हम 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 टाइम 25, तो नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी 5। अब हम क्या करेंगे कि हम 6 का स्क्वायर लेंगे तो 6 टाइम 36, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी 36। तो जस्ट हमने 3 टर्म्स ही फाइंड करनी थी, तो इसका रूल हमने नहीं बताना, सिर्फ 3 टर्म्स हमने आगे लिखनी है। अब आगे पार्ट 2 की तरफ आए। तो पार्ट 2 है 89, 87, 85। तो बिल्कुल ही आसान है। देखिए 89 से अगर हम माइनस करते हैं 2 तो क्या आ जाता है 87। 87 से 2 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 85, यानी हम 2 को माइनस करते जा रहे हैं, हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। अब 85 से अगर हम माइनस करते हैं 2 तो क्या आ जाएगा 83। 83 से 2 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 81। 81 से माइनस करें 2 तो 79। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमने लिख ली। अब आगे पार्ट 3 की तरफ आए। तो पार्ट 3 है 12, 16, 20। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम 12 में 4 ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है 16। 16 में फिर 4 ऐड करें तो 20, मतलब 4 ऐड करते जा रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। ठीक है, रूल नहीं बताना। तो 20 में 4 ऐड करें तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट टर्म हमारे पास 24। 24 में आप फिर 4 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 28। 28 में आप फिर 4 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 32। इस तरह हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर लिए हैं। ओके, अब आगे हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है। अच्छा, ये जो हमें सीक्वेंस, ये जो हमें तरतीब दी गई है, ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग तरतीब है
वो कैसे कि हमें ये जो पहले 2 टर्म्स दी गई हैं ये फिक्स करके दी गई हैं, यानी वो उसकी मर्जी की यहाँ पर 2 2 दे 3 3 दे, मतलब जो भी मर्जी, लेकिन पहले जो 2 टर्म्स हैं वो हमें फिक्स करके दे दी गई हैं। अब इन्हीं को देखती हुई हम नेक्स्ट टर्म को फाइंड करेंगे। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो 1 और 1 को ऐड करने से क्या आता है 2, जिस तरह हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं। तो ये पहली टर्म हमारे पास क्या है 1, अगली भी 1, और इन दोनों को ऐड करने से क्या आ रहा है 2, यानी इन दोनों का सम अगर हम फाइंड करते हैं तो 2 आता है। अब नेक्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो लास्ट हमारे पास 2 टर्म होगी इनको ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आती है। अब देखिए ना, लास्ट 2 टर्म्स हमारे पास क्या आ रही हैं 1 और 2, तो इनको अगर हम ऐड करते हैं 1 और 2 को तो क्या आता है 3, तो नेक्स्ट टर्म आ रही है ना 3। अब यहाँ पर लास्ट 2 टर्म्स कौन सी आ रही हैं 2 और 3, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी यानी 5। अब देखिए 2 और 3 को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या आएगा 5, तो ये 5 आ रहा है ना, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही है 5। अब फिर यहाँ पर लास्ट 2 टर्म्स कौन सी हैं 3 और 5, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 3 और 5 8, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म कौन सी आ रही है 8, तो ऊपर भी 8 आ रही है ना। तो ये मैं आपको तरतीब समझा रहा हूँ कि किस तरह ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही हैं। अब लास्ट हमारे पास 2 टर्म्स कौन सी है 5 और 8, अगर इन दोनों को आप ऐड करते हैं 5 और 8 कितना होता है 13, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी आएगी 8 से आगे 13। अब फिर हमारे पास लास्ट 2 टर्म्स कौन सी आ रही हैं 8 और 13, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो 8 और 13 को अगर आप ऐड करें तो ये आ जाता है 21, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी आएगी 21। अब लास्ट 2 टर्म्स हमारे पास कौन सी आ रही हैं 13 और 21, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 13 में ऐड करेंगे 21, तो 1 और 3 4, 2 और 1 3, तो ये आ रहा है 34। तो नेक्स्ट हमारे पास टर्म कौन सी आएगी 34। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने इसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वही फाइंड करनी थी, यानी 8 से आगे जो 3 टर्म्स है ना, तो वो हमारे पास कौन कौन सी आ रही है 13 21 34। तो 8 से आगे हमारे पास क्या आएगा 13 21 और 34। तो इस तरह हमने 3 जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो फाइंड कर ली हैं। तो इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज 6.1 है ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी पूछिएगा। वीडियो पसंद आने पर इसको अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज।